कादम्बरी ने पेश करा कोर्ट में जुगल का असली खूनी और उस असली खूनी को देखकर तो पुष्पा के भी पांव तले जमीन खिसक गई। कादम्बरी को किसी भी तरह जेल से बाहर निकलना था। अब दिलीप ने तो कादम्बरी के पक्ष में गवाही देने से मना कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कादम्बरी का वकील जो कि कोर्ट में एक ऐसे शख्स को पेश करता है जो कि खुद जज साहब को बताता है कि उसने ही जुगल से तलवार और रेखा बेन की हत्या करी है। अब उस व्यक्ति को देखकर तो पुष्पा के भी पांव तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि कादम्बरी ने इस वक्त तक पूरा खेल ही पलट दिया था। इस वक्त तक यह केस पूरी ही तरह बेचीता हो चुका था, जिसके चलते जज साहब एक हफ्ते का दोनों ही पक्ष को टाइम देते हैं। इसी एक हफ्ते में इस केस में कुछ ऐसा होता है जिसके चलते न सिर्फ कादम्बरी बल्कि पुष्पा के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ और आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कादम्बरी जो कि जज साहब के सामने यह गवाही देती है, बताती है कि किस तरह बचपन में जुगल जी और पुष्पा काफी अच्छे दोस्त थे। बचपन के दोस्त होते हुए बड़े होते होते यहाँ पर पुष्पा को जुगल जी से प्यार हो चुका था। पुष्पा को किसी भी तरह जुगल जी से शादी करनी थी, लेकिन जुगल जी ने पुष्पा को ना चुनते हुए मुझे चुना। जब से ही पुष्पा मुझसे नफरत करती है और पुष्पा ही मुझे इन दोनों हत्या के आरोप में फंसा रही है। कादम्बरी की इस सारी ही झूठी गवाही का पुष्पा काफी अच्छे से जवाब देती है। पुष्पा कहती है, यू ऑनर, कादम्बरी ने आपको या तो बता दिया कि जुगल ने उससे शादी करी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि जुगल ने आखिरकार उससे शादी क्यों करी, आखिर ऐसी क्या वजह हो चुकी थी। वह चीज जज साहब कादम्बरी नहीं मैं आपको बताती हूँ। जज साहब, बापुद्रा चोल की प्रॉपर्टी कादम्बरी के नाम पे थी। कादम्बरी ने जुगल के सामने यह शर्त रखी थी कि अगर उसे बापुद्रा चोल को बचाना है उसे उससे शादी करनी होगी। अब बापुद्रा चोल को बचाने के लिए ही यहाँ पर जुगल ने कादम्बरी से शादी करी थी। जज साहब, इतना सब कुछ होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर कादम्बरी का सच जुगल के सामने आने लगा था। जुगल के गुस्से से बचने के लिए कादम्बरी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करती है, जो कि मैंने अदालत में यहाँ पेश भी करा है और इसके सबूत भी दिए हैं। प्रेगनेंसी के झूठा नाटक करते करते 9 महीने हो चुके थे। कमाल की बात तो याद है कि जब यहाँ पर मेरी बहू दीप्ति की भी डिलीवरी का टाइम था और कादम्बरी का भी उसी टाइम आता है डिलीवरी का। अभी जज साहब, कादम्बरी ऐसी घिनौनी हरकत करती है जिस पर आप भी यकीन नहीं करोगे। कादम्बरी जो कि प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वह फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी। मेरी बहू को 2 बच्चे हुए थे। अब उन्हीं 2 बच्चों में से कादम्बरी एक बच्चे को चोरी करवा लेती है, अपने पास बुला लेती है। उस बच्चे की जगह एक मरे हुए बच्चे को रख देती है। इतना घिनौना काम करने के बाद सालों बाद हमें पता चलता है कि वह बच्चा कादम्बरी का नहीं बल्कि मेरी बहू दीप्ति का था। पुष्पा यही सवाल कादम्बरी से पूछती है, कादम्बरी बताओ कि तुमने यह सब किया है या फिर नहीं। जज साहब के सामने ना चाहते हुए भी कादम्बरी को अपने यह गुनाह को कबूल करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है। अब अगली हियरिंग लंच के बाद थी। अगले ही पल हम कादम्बरी के वकील को देखते हैं जो कि दिलीप को कहता है, दिलीप जी, अब वह वक्त आ चुका है जब आपको अपनी डील को पूरा करना है, यानी कि अब आपको कादम्बरी जी के पक्ष में कोर्ट में गवाही देनी है। दिलीप जी, आप इस चीज के लिए तैयार हो? आपको पता है ना कि कोर्ट में क्या आपको बोलना है। अगले ही पल हम देखते हैं कि केस स्टार्ट हो जाता है। कादम्बरी का वकील कहता है, यू ऑनर, कादम्बरी जी जुगल जी से प्यार करती थी और प्यार में तो सब जायज है। अपने प्यार को पाने के लिए ही छोटे मोटे क्राइम यहाँ पर कादम्बरी जी ने करे थे। इसकी सजा कादम्बरी जी भुगत चुकी है, वह 9 महीने तक जेल में रही। अब जज साहब, यहाँ पर इससे यह साबित नहीं हो जाता है कादम्बरी जी ने ही जुगल जी और रेखा बेन की हत्या करी थी, क्योंकि अभी तक ना ही तो हमें कोई ऐसा शख्स मिला है, गवाह मिला है जो कि कादम्बरी जी को यह क्राइम करते हुए किसी ने देखा था। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि कहती है, यू ऑनर, यह क्राइम कादम्बरी ने ही करा था कि पिछली बार कादम्बरी को सजा हुई थी जब वह सबूत मैंने नहीं बल्कि पुलिस ने पेश करे थे। अगर हम यह मान भी लेते हैं कि कादम्बरी ने इन दोनों हत्या नहीं करी है, तो आखिर वह कौन है जिसने यह हत्या करी है? उनकी हत्या तो हुई है ना, 2 हत्या हुई है। यह हत्या कादम्बरी ने नहीं करी है तो कोई ने तो करी होगी। क्या आप उसे कोर्ट
कोर्ट में पेश कर सकते हो। कादम्बरी का वकील कहता है योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा शख्स है जिसने ये दोनों ही हत्या करी है और उसे मैं कोर्ट में पेश करना चाहता हूँ। अब यह सुनकर तो पुष्पा के भी पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। अब आपको यही लग रहा होगा कि वह शख्स दिलीप है, लेकिन ऐसा नहीं था। जी हाँ, जब कादम्बरी के वकील ने दिलीप को कोर्ट में गवाही देने के लिए कहा था, जब यहाँ पर दिलीप ने साफ साफ कोर्ट में गवाही देने से इनकार कर दिया था। दिलीप कहता है कादम्बरी ने मेरी डील तोड़ी है। कादम्बरी ने कहा था कि वह पुष्पा और मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अदालत के अंदर कादम्बरी अपने शब्दों से पुष्पा को नुकसान पहुंचा रही है। इसके चलते मैं यह डील तोड़ रहा हूँ। मैं कादम्बरी के पक्ष में कोई भी गवाही नहीं दूंगा। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं जो कि इस वक्त तक अपने बिजनेस पार्टनर तक पहुंच चुका था। इस वक्त तक यहाँ पर दिलीप को अच्छा लग रहा था क्योंकि दिलीप ने कादम्बरी का साथ नहीं दिया। दिलीप का पूरा फोकस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का था क्योंकि कल यहाँ पर दिलीप को लोन भी मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पर दिलीप को कहाँ ही पता था कि उसने कादम्बरी के साथ गद्दारी करी है और कादम्बरी इस बात का बदला तो उससे लेकर रहेगी। अगले ही पल हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि कोर्ट में आता है। वह जैसे ही विटनेस बॉक्स में आता है तो कादम्बरी का वकील से पूछता है कि क्या वह कादम्बरी को जानता है, लेकिन वह शख्स साफ साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसने कभी भी इन्हें नहीं देखा। अभी हम देखते हैं कादम्बरी का वकील जो कि रेखा बेन और जुगल की फोटो उस शख्स को बताता है। वह शख्स कहता है हाँ, मैं इन दोनों को पहचानता हूँ क्योंकि इनकी जब मौत हुई थी जब मैं इनके पास में ही था कि इनकी हत्या और किसी ने नहीं बल्कि मैंने करी है। मैंने ही इन दोनों को मारा है। यह सुनकर तो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी कि पुष्पा को यह पता था कि ये सारी ही कादम्बरी की चाल है। कादम्बरी ने जानबूझकर ही इस व्यक्ति को फंसाया है। अगर ऐसा होता है, अगर इन दोनों ही हत्या का आरोप इस व्यक्ति पर लग जाता है तो कादम्बरी तो जेल से निकल जाएगी और ऐसा पुष्पा नहीं चाहती है। पुष्पा नहीं चाहती है कि कादम्बरी जेल से बाहर आए। अब इसी सीन के साथ यह एपिसोड तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि यह केस इस वक्त तक काफी बेचिता हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर जज साहब दोनों ही पक्ष को एक हफ्ते का टाइम देते हैं। इसी एक हफ्ते में यह केस पूरी ही तरह पलटने वाला है। जी हाँ, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कादम्बरी जो कि अपने वकील को कह देगी जिस व्यक्ति ने जुगल जी और रेखा बेन की हत्या की जिम्मेदारी ली है वह व्यक्ति अपने बयान से नहीं पलटना चाहिए। उसके मुंह में जितने पैसे ठूसने हैं ठूसो, लेकिन वह अपना बयान नहीं बदलना चाहिए। एक तरफ कादम्बरी पूरी तैयारी करेगी तो दूसरी तरफ पुष्पा और जोशीपुरा जी जो कि यहाँ पर पूरा दम लगा देंगे जानने के लिए कि आखिर वह शख्स कौन है जिसने जुगल और रेखा बेन की हत्या की जिम्मेदारी ली है और वह कौन सी मजबूरी में यह काम कर रहा है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।